Hi, my name is Dr. Swapnil Pandey. I am BDS, MDS, and PhD. I am practicing implantology in Mumbai, Hyderabad, as well as Bangalore. So today I am going to talk to you about what is implant. Basically, what exactly is implant and why you need it. Okay. So implant is a basically titanium screw which is placed under your jaw to replace your teeth. Actually, there are basically two methods of replacing your teeth. If you have missing teeth, or if your teeth you lost it due to some accident or caries, then to replace those teeth there are basically three methodologies. One methodology is of removable partial denture, means you can remove that tooth. That is very uncomfortable, means food goes and stucks inside it. So in today's age nobody is comfortable with that because of the ageness in fixed teeth is not there with the RPD, removable partial dentures. So remaining two options are FPD, means fixed teeth, which is placed over आपका उसमें क्या करते हैं, आगे का और पीछे का दांत, the front and back tooth, we cut it to a certain level and make a 3-unit bridge over it. So when we use anterior and posterior tooth support, what happens is that दो दांतों को तीन दांतों का काम करना पड़ता है, मीन्स द लोड ऑफ 3 tooth is taken by 2 tooth, so it is overloaded. So if you see in a long term, when they are overloaded tooth, अगर आपके दांत 60s में जाने रहेंगे तो वो आपके 50s में चले जाएंगे. You lose those tooth too early. Okay. कॉमन कॉज ऑफ फेल्यूर इज ओवरलोडिंग होता है. सो वो जो ट्रीटमेंट है वो जनरली अगर आप 30s में हो, 40s में हो तो आप एक बार ऑप्ट कर सकते हो. बट इफ यू आर इन योर लेट 60s, 50s और 60s, इफ यू वांटेड टू रिप्लेस योर मिसिंग टूथ, ये एज में क्या होता है, आपके पहले के दांत जो है वो ऑलरेडी वीक होते जाते हैं. 60s इज अ नॉर्मल एज फॉर टूथ पर्सन, जिसमें आदमी अपने एक एक दांत धीरे धीरे पर ईयर खोता है. सो वीकेस्ट दांत के ऊपर आप अगर 3 यूनिट का ब्रिज लगाओगे तो वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता है, एंड दैट ब्रिज विल गिव अप अर्ली. दैट्स वाई बेस्ट ऑप्शन, थर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन, विच इज द इम्प्लांट. नाउ द इम्प्लांट का एडवांटेजेस होता है, इट इज फिक्स्ड इनटू अ बोन, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, इम्प्लांट वंस इट इज फिक्स्ड इन द बोन, इट हैज, मतलब वो फेल नहीं होता है, इट हैज अ लाइफ टाइम वारंटी. मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऑफ इम्प्लांट गिव्स लाइफ टाइम वारंटी. व्हाई? बिकॉज अगर इम्प्लांट एक बार हड्डी में बैठ जाता है तो वो फेल नहीं होता. थर्ड थिंग, जब तक इम्प्लांट रहता है, मतलब इम्प्लांट, देर इज अ वन advantage with the implant is that when you place the implant in a bone, you don't lose the bone around it. So it is like जैसे झाड़ होता है तो झाड़ अगर जमीन में रहेगा तो जमीन इरोड नहीं होती. अकॉर्डिंग टू सेम उसी टाइप में अगर इम्प्लांट आपके बोन में रहेगा तो यू डोंट लूज योर बोन. बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, दे केम आफ्टर एट द 70 दे केम, दे लूज टीथ इन योर देयर 50s एंड एट दैट टाइम दे डोंट हैव बोन टू प्लेस अ इम्प्लांट. सो वो कंडीशन में हम लोग उनमें इम्प्लांट नहीं डाल सकते क्योंकि वहाँ पे हड्डी नहीं होती. इसके अलावा अगर आप 50s में इम्प्लांट डाल देते हो तो आपकी इम्प्लांट के आजू बाजू की हड्डी कभी कम नहीं होती है. थर्ड, एक फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज च्यूइंग. मैं हमेशा देखता हूँ बहुत सारे लोग 40s 50s में आते हैं, तब तक उनके एक साइड के दांत जो है वो निकले हुए रहते हैं. सो अगर दे लूज अ वन साइड टूथ, सो देयर च्यूइंग एफिशिएंसी इज ओनली 50%. वो अगर आपकी, मतलब आप सिर्फ एक साइड के नीचे के भी दांत चले गए, खाने के दांत हमारे सिर्फ पीछे के, एक साइड के नीचे के भी दांत चले गए तो हम लोगों को खाने की सिर्फ एक साइड बचती है. ठीक है. सो हमारी च्यूइंग एफिशिएंसी है वो 50% है, मतलब हम जो भी खाना खा रहे हैं वो बारीक करने के लिए ओनली 50% साइड इज वर्किंग. ओके. इसमें एक चीज हो रहा है कि कोई भी इंसान जिसको दांत है, जिसको कम दांत है, जिसको कोई भी दांत नहीं, ये कोई भी इंसान खाना एवरेज 17 मिनट ही खाता है. तो अगर ये एवरेज 17 मिनट खाना खाता है, अगर आपके आधे दांत है तो आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी 50% रहती है. अगर आपके दांत नहीं तो च्यूइंग एफिशिएंसी और कम रहती है. So when you are eating at the chewing efficiency of 50%, 40%, 30%, what will happen is that your body don't get a proper nutrition. When your body don't get proper nutrition, you will age faster. आपको जो, क्योंकि new cell construction के लिए nutrition is their fuel, and when chewing efficiency is not there, आपको body को fuel नहीं मिल रहा है नए cells बनने के लिए. So you age faster. आपका age fast हो जाता है, lethargic हो जाता है. WHO ने 1985 में एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने बेड रिडन पेशेंट, दे कंपेयर्ड बेड रिडन पेशेंट विद एक्टिव एंड लाइफ एक्टिव पेशेंट जो हाथ पैर से अपने काम कर रहे हैं 85 में, उनके साथ उन्होंने डिफरेंस देखा था. द मेजर डिफरेंस दे हैव फाउंड इज दैट द
people who had their teeth are active till their last stage of their life. Means if you want to be active till end of your life, you need to have teeth so that your body will get, your muscles will get a proper nutrition.